अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कपड़े सिलाई करते वक्त अक्सर टांका सेट होने के बावजूद और बाकी तमाम मशीन की जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल और परफेक्ट हालत में होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि हमारी मशीन कपड़े को नहीं चलाती। इसकी एक रीज़न तो ये होती है कि अक्सर ये टांका जो है ये सेट नहीं होता, ये बैकवर्ड पे या ज़ीरो साइज़ पे सेट हो जाता है गलती से, तो उस वजह से भी ये कपड़ा नहीं चलाती। लेकिन यहाँ देखिए टांका भी अपनी सही पोजीशन के ऊपर है, तो उसके बावजूद भी हमारी जो मशीन है वो उसका पैर कपड़े को चला नहीं रहा, आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। तो इस मसले के लिए सबसे पहले हम फिंगर की मदद से मशीन के जो दांत हैं उनको, जो दंदे या दांत उनको बोलते हैं, उनको फील करने की कोशिश करेंगे जिनको हम फील नहीं कर पा रहे। वो दांत मशीन के पैर के निचली सतह के साथ टकरा नहीं रहे, जिसकी वजह से वो कपड़े को चला नहीं पा रहे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको स्क्रू नज़र आ रहा है इसको ढीला करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं आपको जूम करके वीडियो के एंड पे भी दोबारा से दिखाऊंगी। ये आपको एक पुर्जा नज़र आ रहा है। इस पुर्जे की मदद से आप अपनी मशीन के जो दंदे हैं उनकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इनको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा कि ये ज़रा सख्त होता है, तो आपके मशीन के जो दंदे हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे। और अगर आप इसके अंदर पेचकस वगैरह डाल के इसके किनारे पे इसको बाहर की तरफ ज़ोर लगाएंगे तो मशीन के दंदे आपके मतलब अगर आप ऊपर से देखें तो वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ। मैंने जब इसको पुश किया है तो मशीन के जो दांत हैं वो ऊपर की तरफ चले गए हैं। ज़्यादा ऊपर करने से भी ऐसा होता है कि अगर आप मशीन के दांत बहुत ऊपर कर देते हैं तो जब आप कोई पतला कपड़ा सीते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉन सीते हैं या शिफॉन वगैरह सीते हैं, तो वो भी इसमें फंस जाता है। उसके लिए भी आपको यही करना है कि आपको मशीन के जो ये दंदे हैं ये थोड़े से नीचे करने हैं और वो यहीं से आपने सेट करना है। आपने मशीन के जो दांत हैं या दंदे हैं इनकी पोजीशन इसी स्क्रू को ढीला करके उनको अपने रिक्वायर्ड जो आपको इनकी पोजीशन चाहिए उस पर सेट करके फिर आपने इसको नट को टाइट कर देना है। उसके बाद आपने मशीन को यूज़ करके देखना है। अभी इस स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया है। अभी मशीन को चला के देखते हैं कि ये अपनी पहली हालत पे है या ये इसमें कोई तब्दीली आई है। तो ये देखिए मशीन ने कपड़े को खींचना स्टार्ट कर दिया है और कपड़े को आगे पीछे मूव करना जिस तरह से भी हम चाह रहे हैं वो शुरू कर दिया है। अभी अगली प्रॉब्लम है, अक्सर हमें ऐसा होता है कि मशीन को चलाते हैं तो मशीन अपने पैर के नीचे या फुट के नीचे कपड़े को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उसको चलाती नहीं है। इस तरह से चुनट डालना शुरू कर देती है और कपड़े को अपने दंदों के अंदर फंसा लेती है। जो मशीन के दांत हैं उनके अंदर कपड़े को फंसा लेती है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले जो चेक करना है वो टांके का साइज़ है। ये पुर्जा बिल्कुल अपनी हालत में है, यहाँ पे टांके का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है कि मेरी मशीन कपड़े को नहीं चला रही। तो इस मकसद के लिए भी सबसे पहले आप कपड़े को निकालें। मैं आपको दिखाती हूँ मशीन ने कपड़े को किस तरीके से फंसा लिया है। ये देखिए, अभी ये देखिए, ये मशीन के जो दंदे हैं इनको अगर आप फिंगर की मदद से महसूस करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आए हुए हैं। ये जो हमारी प्लेट है जो दंदों के ऊपर लगी है, ये प्लेट इससे तकरीबन काफ़ी ऊपर हैं, जिसकी वजह से ये कपड़े को चला नहीं रहे और इन दंदों के अंदर हमारा कपड़ा जो है वो फंस रहा है। आप इसको देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा ऊपर हैं। तो अभी हमें इन दंदों को नीचे करने की ज़रूरत है। इनको हम सेट करेंगे, इतना सेट करेंगे कि जब हम फिंगर की मदद से इसको महसूस करने की कोशिश करें तो ये दंदे, इनकी जो नोकें हैं ऊपर, वो हमारी फिंगर महसूस कर सके। मशीन के पेडल को हिला के देखेंगे हम तो ये दंदे हमारे हाथ के साथ टच करने चाहिए। अभी हम इसको ढीला करेंगे पहले, उसके बाद यही पुर्जा मैं आपको भी जूम करके मशीन को इसमें से निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको नीचे लेके आना है। ये पुर्जा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे
खाली जगह होती है, उसके अंदर आप इसको रख के बाहर की तरफ जो है वो अपनी तरफ जो है वो ज़ोर लगाएंगे, थोड़ा इस नट को ढीला करेंगे। ये आपको पुर्जा नज़र आ रहा है, इस पुर्जे को दबाने से दंदे ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन हमें दंदों को नीचे की तरफ लेके आना है, तो हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से रख के इसकी नोक को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे और दोबारा मशीन को चेक करेंगे। जब ये अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे तो हम इस नट को टाइट करेंगे जिसको हमने अभी खोला था, और कपड़े के ऊपर मशीन को चला के देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो मेन मकसद जो होता है, कपड़े को मशीन ना खींचे या कपड़े को पैर के नीचे इकट्ठा करे या कपड़े को अपने दंदों के अंदर फंसा ले, तो उन तमाम मसाइल का जो हल है वो आप इन दो जगहों से, इन दो पुर्जों को ढीला करके इनको एडजस्ट करके हल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब जब इसको टाइट कर देंगे तो ये दबाने से भी अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। आप इसको गौर से देख लीजिए। यही वो मशीन का पुर्जा है जिसको अगर हम बाहर की तरफ इस तरह से खींचेंगे तो हमारे मशीन के जो दंदे हैं वो बाहर की तरफ, मतलब ऊपर से अगर आप देखेंगे तो नीचे होंगे, और अगर हम इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ इस पुर्जे को, तो हमारे मशीन के दंदे ऊपर से बाहर की तरफ निकलेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। अभी ये देखिए फिंगर की मदद से मैं इनको महसूस कर सकती हूँ। अभी मशीन को चला के देखेंगे। तो देखिए मशीन ने कपड़ा अपने अंदर इकट्ठा करना पैर के नीचे छोड़ दिया है। आप इनको इस तरह से फील करके भी देख सकते हैं। ये जो प्लेट है दंदों वाली, ये इसके लेवल पे है, मगर ये हाथ के साथ महसूस भी किए जा सकते हैं। तो यही इसकी परफेक्ट पोजीशन होती है जिसके ऊपर रख के आप इजीली जो है वो सिलाई कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी लेवल में चेक कर सकते हैं कि देखिए ये प्लेट की सतह से ऊपर नहीं है, जबकि हमारी जो प्रॉब्लम थी कपड़ों की, जिसमें ये कपड़े को फंसा रही थी, वहाँ वो दंदे बहुत ज़्यादा ऊपर थे और वो बाकायदा महसूस हो रहे थे। मैंने आपको जूम करके दिखाने की भी कोशिश की है। तो अभी देखिए ये अपनी परफेक्ट पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं।